दोस्तों फाइनली मार्केट के अंदर तेजी जो है ना दिखनी शुरू हो चुकी है। ट्रम्प की तरफ से, यूरोप की तरफ से, चाइना की तरफ से और हर तरफ से ना अभी जो है खुशखबरी आ रही है। चाइना के अंदर जो 100% टैरिफ लगाने की बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही है, जिसकी वजह से $6 ट्रिलियन एक दिन में यूएस मार्केट टूट गई थी, उसका भी असर इंडियन मार्केट के ऊपर बिल्कुल ना के बराबर हुआ है। इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि भाई मार्केट के अंदर अब ना बहुत जल्दी मतलब धीरे धीरे वो रिकवरी हो जाएगी। और इसी सब चीज़ को देखते हुए मैं आपके लिए क्वांट स्मॉल कैप फंड का रिव्यू लेके आया हूँ फिर से एक बार। कई महीने हो गए इसका रिव्यू करे हुए, क्योंकि ये जो फंड है ना भाई, इसके अंदर हजारों लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है लोगों के पास। तो इन्वेस्टमेंट की वजह से लोग क्या है, इसकी जो रिटर्न्स हैं वो काफ़ी कम निकल कर आ रहे थे। जब से इनके ऊपर रेट पड़ी थी तब से इनकी जितनी भी स्कीम्स हैं वो रिटर्न्स निकालकर बिल्कुल भी नहीं दे पा रही है। तो आज समझने की कोशिश करते हैं क्या इसने दोबारा से जो अपनी तेजी थी, जो रिदम थी, वो क्या इसने पाई है, क्या इसके रिटर्न्स दोबारा से ठीक हुए हैं या नहीं हुए हैं। इसी के ऊपर पूरा का पूरा रिव्यू होने वाला है। तो एंड तक बने रहिएगा, बिल्कुल भी छोड़ के मत जाइएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। शुरू करते हैं दोस्तों अपनी पूरी की पूरी वीडियो को। और साथ में पूरी की पूरी वीडियो इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए होने वाली है। किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन या सजेशन इस फंड को लेकर या किसी भी फंड को लेकर हमारी तरफ से बिल्कुल भी नहीं है। देखिए कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है और जो फंड का नाम है वो भी आपके सामने विजिबल है, क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान। सीधा बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करे बिना सीधा लेके चल रहा हूँ आपके इसको रिटर्न्स वाले सेक्शन पर। वहाँ देखते हैं कि भैया इसने रिकवरी जो अपनी करी है या नहीं करी है। सीधा मुद्दे की बात करेंगे, फालतू की बिल्कुल बात बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये देखिए भाई, ये है इसका रिटर्न वाला सेक्शन। अगर आप देखेंगे 10 साल का CAGR इसका 20% निकल के आ रहा है, जो कि बिल्कुल ठीक है। 7 साल का CAGR 27.46%, वो भी ठीक है। 5 साल का 35% काफ़ी अच्छा है। 3 साल का भी भैया 26% है, वो भी बहुत बेहतरीन है। सब कुछ ओके है। 1 साल का जो रिटर्न है वो है माइनस में 6.06%, और 6 महीने में 14% का रिटर्न है, और 3 महीने में 1.5% की गिरावट है, और 1 महीने में करीबन 1% ये पॉजिटिव है। तो इन सब चीज़ों को देखें तो जो अगर ओवरऑल में देखूं तो थोड़ी सी इसने रफ्तार पकड़ी है। लेकिन मैं कुछ भी वैसी बात नहीं करूंगा, मैं सीधा काम की बात करूंगा। मतलब मैं सीधा इसका कंपैरिजन करूंगा बंधन स्मॉल कैप फंड से, तब थोड़ा आइडिया लगेगा कि हाँ भाई इसने जो रफ्तार है वो पकड़ी है या नहीं पकड़ी है। बंधन स्मॉल कैप फंड चेक करते हैं और फिर जो इसका इंडेक्स है उसको चेक करते हैं कि इंडेक्स के क्या हाल है। तब आपको ना बिल्कुल जेन्युइन बिल्कुल न्यूज़ मिलेगी कि हाँ भाई ये ओके हुआ है या नहीं हुआ है। तो सबसे पहले बंधन स्मॉल कैप फंड जो है उसको सर्च कर लेते हैं। देखो ये है बंधन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान, और इसका जो है रिटर्न वाला सेक्शन है वो हम देखते हैं। तो देखिए बंधन स्मॉल कैप फंड जो है वो 1.5% माइनस में है करीबन, और 1 महीने में ये माइनस में है, लेकिन ये 1 महीने में पॉजिटिव है। ओवरऑल ये बंधन 1.5% माइनस में, और ये करीबन 5.5% माइनस में है। चलिए बंधन को भूल जाते हैं, हम लोग क्या करते हैं SBI को भूल जाइए, SBI का भी बुरा हाल चल रहा है अभी। हम चेक करते हैं HDFC को देखते हैं, या HDFC की बजाय निप्पॉन को देखते हैं। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड वो भाई सबसे बड़ा फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर। इसका देखते हैं क्या हाल चल रहा है। ये रहा निप्पॉन स्मॉल कैप फंड। अगर इसका हाल देखें तो ये फंड जो है पिछले 1 साल में 6% माइनस में है, और बाकी देखा जाए तो इसके जो आंकड़े हैं और जो क्वांट के आंकड़े हैं वो लगभग आप देखिए बिल्कुल एक जैसे हैं। 6% माइनस 6 मतलब 6% माइनस में ये भी है, और ये 5.5%। क्वांट भी 6% माइनस में है, एक जैसे हैं बिल्कुल क्वांट और निप्पॉन, ठीक है। और ये भी 14% पॉजिटिव है 6 महीने में, वो भी 14% पॉजिटिव है 6 महीने में, और पोजीशन ठीक है। और थोड़ा सा इसका जो इंडेक्स है उसको और देख लेते हैं एक बार। इसका इंडेक्स जो है निफ्टी को चेक कर लेते हैं कि निफ्टी क्या चल रहा है, तो खुल के सारी जो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो देखिए आपके सामने भाई ये स्मॉल कैप इंडेक्स जो है ओपन हो गया, ये निफ्टी स्मॉल कैप 250। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो इसके ऊपर पिछले 1 साल का जो रिटर्न है आप देखिए, पिछले 1 साल का देख लेते हैं। ये रहा पिछले 1 साल का इंडेक्स जो है 7.40% माइनस में है। तो कहने का मतलब ये है कि इस फंड ने थोड़ी सी जो रिदम है वो पकड़नी शुरू कर चुका है। अगर बंधन से देखूँ तो देखो सारे फंड्स तो यार एक जैसे चलते नहीं है। कुछ फंड ऐसे भी है जो कि टाटा था, टाटा बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन टाटा भी डाउन चल रहा है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना टाटा बेकार हो गया। SBI अच्छा चलता है,
अभी थोड़ा डाउन चल रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं कि भाई SBI भी बेकार हो गया। तो अभी चलता है, हर फंड का ना एक फेज आता है कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम उसमें आती है, खासकर जब मार्केट के अंदर गिरावट चलती है उस समय। तो ये कहानी है। तो अगर हम देखें तो थोड़ा सा जो रिटर्न्स हैं वो ठीक ठाक दिख रहे हैं। अब हम चलते हैं इसके पोर्टफोलियो वाले सेक्शन पे, उसको देखते हैं कि पोर्टफोलियो के अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए, उसको और चेक करते हैं एक बार। ये देखिए, अगर मैं बात करूं पोर्टफोलियो की तो करीबन आप ये देख लीजिए, इसका जो 94% पैसा इक्विटी के अंदर है, डेट कैटेगरी के अंदर ना के बराबर ही है, और 5.5% पैसा इन्होंने कैश बचाया हुआ है। और अभी के समय में 97 स्टॉक्स हैं इनके पास, और जो लार्ज कैप है उसके अंदर करीबन 25% की हिस्सेदारी है, मिड कैप के अंदर 50% की हिस्सेदारी है, और स्मॉल कैप के अंदर भी 25% की हिस्सेदारी है। अभी इनकी एक रिपोर्ट निकल के आई थी, ये कहते हैं कि भैया हम मैक्सिमम जो है ना लार्ज कैप के अंदर टिल्टेड है, अपने जो फंड्स हैं उसको लार्ज कैप ज़्यादा फंड रख रहे हैं, उसके अंदर स्टॉक्स ज़्यादा रख रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे इसके अंदर लार्ज कैप 25% ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है। मिड कैप ज़्यादा है, ठीक है, मिड कैप ज़्यादा है, लार्ज कैप भी है। अगर आप देखेंगे 100% में 75% तो लार्ज और मिड कैप ही है, इसलिए तो यार रिटर्न्स कम आएंगे ही आएंगे। जब ये स्मॉल कैप की तरफ शिफ्ट होंगे तो रिटर्न्स अपने आप बढ़ जाएंगे। तो ये थोड़ा सा इनकी जो स्ट्रेटजी है ये इस तरीके से चल रहे हैं। सेक्टर इनके पास टोटल है 9। अभी जो सही सेक्टर चल रहे हैं वो है फाइनेंशियल, 19.5% है। एनर्जी सेक्टर भी ठीक ठाक थोड़ा सा ठीक हुआ है, 17% है। हेल्थ केयर 14.71% है। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी करीबन 14% है, और मटेरियल है 10.62%। इंडस्ट्रियल सेक्टर है 7.17%। कंज्यूमर स्टेपल्स है 4.41%। टेक्नोलॉजी है 3.27%। इस तरीके से पूरी की पूरी इनकी हिस्सेदारी है, ठीक है। तो भाई ये हो गई इसकी हिस्सेदारी। अब हम चलते हैं इसके थोड़े से जो चार्जेस हैं, सारी चीज़ें जिसका पोर्टफोलियो है के बाद इसका जो ओवरव्यू है उसको और देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, इस फंड की जो रैंकिंग है वो भैया 4 स्टार है। पहले 5 स्टार हो गई थी लेकिन 4 स्टार पे आ गए, और बाकी 280 रुपये के आसपास इसका NAV अभी चल रहा है। 26% का 3 साल का CAGR चल रहा है। और बेंचमार्क इसका निफ्टी स्मॉल कैप 250 है, उसको हमने देख ही लिया है। और एक्सपेंस रेशियो के अंदर थोड़ी सी बढ़त हो गई है, पहले 0.69 था, अब 0.71% हो गया, 2 पैसे इन्होंने बढ़ा दिए। 12-13 साल का CAGR है करीबन 17.91%, थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए थोड़ा सा। और 29,288 करोड़ का इसका AUM है। अगर मैं AUM की बात करूँ तो ये भी घटा है पहले के मुकाबले, थोड़ा डाउन हुआ है। और 5,000 रुपये से भैया इसके अंदर लमसम है, लमसम मेरा मेरे ख्याल से शायद बंद है इसके अंदर अभी, और 1,000 रुपये से इसके अंदर SIP होती है। एग्जिट लोड इसका अभी भी 1% ही है, 365 दिन के अंदर 1%, और 365 दिन के बाद 0%। ये इसका सिनेरियो चल रहा है, अभी का जो करंट चार्जेस है सब कुछ है वो चल रहा है। देखो दोस्तों, कंक्लूजन ये है कि मैं इसका कोई उस तरीके का रिव्यू नहीं कर रहा हूँ, मैं इसकी सिर्फ चेकिंग कर रहा हूँ कि भाई एक तरीके से कंपैरिजन कर रहा हूँ कि अब ये फंड जो है पटरी पे आया है या नहीं आया है। तो देखो ऐसा है यार, मैं आपको बिल्कुल सच्चाई बताता हूँ। ऐसा है कि अभी के समय में जब भी मार्केट के अंदर गिरावट आती है, बड़ी गिरावट आती है, तो कुछ फंड्स ऐसे होते हैं जिनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी अच्छी निकल के आती है, कुछ फंड्स ऐसे होते हैं कि वो डाउन चले जाते हैं। बहुत बार ऐसा देखने को गया है, जो फंड्स पहले अच्छे चल रहे थे वो डाउन हो जाते हैं, और जो पहले बेकार चल रहे थे वो अच्छे हो जाते हैं। मैंने ऐसा देखा है कई बार। तो इस कंडीशन में आप देखिए SBI डाउन चल रहा है आपका, अभी निप्पॉन भी डाउन, सही निप्पॉन भी डाउन चल रहा है अभी, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। टाटा भी डाउन चल रहा है, और दूसरे एक्सिस वगैरह भी थोड़े से डाउन चल रहे हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं ना फंड बेकार हो गए सारे के सारे, इनके ऊपर तो कोई छापा भी नहीं पड़ा है। क्वांट वाले इसलिए बदनाम हो रहे हैं अभी क्योंकि ना इनके ऊपर जो छापा पड़ गया था सेबी का, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, ऊपर से इनकी टीम चेंज हुई है। तो इस वजह से इनके ऊपर ना ध्यान रखना थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, इनका ध्यान रखना थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ेगा क्योंकि इनके अंदर चेंजेस हुए। बाकी हाँ, इसके रिटर्न्स जो दूसरे फंड्स हैं, निप्पन हो गया, टाटा हो गया, उनके जैसे हैं, और हम इसको थोड़ा सा और देखेंगे। हर 1-2 महीने में इसका मैं चेक करता रहूँगा और आपको बताता रहूँगा कि ये अभी ठीक चल रहा है या नहीं ठीक चल रहा है। अगर मैं अभी की बात करूँ तो ये 60% जो इसकी गाड़ी है पटरी पर आ चुकी है, 60%, 100% नहीं आई है अभी। जब 100% आ जाएगी तो मैं आपको बता दूंगा कि भैया अब ये बिल्कुल ठीक हो चुका है, और वो पता चलेगा मार्केट का पूरा ठीक होने के बाद। जब मार्केट रिकवर हो जाएगी उसके 2-3 महीने बाद पता चलेगा कि फंड अब ठीक हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो भाई अपनी वीडियो को यही ख़त्म करते हैं।
और फिर से आपको बता रहा हूँ, किसी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं है, सजेशन नहीं है। और साथ में अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं, रीबैलेंस कराना चाहते हैं, तो उसके लिए चार्जेस वगैरह हैं 999 रुपये। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दी हुई है, आप जाकर चेक कर लीजिएगा और करवाना चाहें तो आप करवा सकते हैं। आज के लिए जय हिंद।